साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। अगर शंकराचार्य की बातों पर यकीन करें तो सवाल यही उठता है कि फिर साईं बाबा कौन थे? साईं कहाँ से आए और कैसे बने भक्तों के साईं बाबा, जिनके एक दर्शन पाकर भक्त अपना जीवन धन्य मानने लगे हैं? यदि शंकराचार्य ने साईं को मुसलमान फ़कीर कहा है, खुद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि साईं मांसाहारी थे, पिंडारियों के लुटेरे समाज से थे, ऐसे में वह हमारा आदर्श नहीं हो सकते। क्या शंकराचार्य ने ऐसे ही हवा में बात कर दी बगैर किसी तथ्यों के? यदि नहीं तो क्या है इसके पीछे का तथ्य? साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है, वह हिंदू थे या मुसलमान। यदि हम आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ पढ़ें तो पता चलता है कि मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र के रैकी करने के लिए सूफी संतों के भेष में फ़कीर की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर के बाहर डेरा डाल देते थे। इनका काम था सीमा पर डेरा डालना और वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाज़ा लगाना और प्रजा में विद्रोह फैलाना। अक्सर सूफी संतों में मजार आपको शहर या गांव की सीमा पर मिलेगी, क्योंकि सीमा पर से टोह लेने पर आसानी भी होती थी और खतरा भी नहीं रहता था। हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास सिखाया गया है, तो वो किसी संत पर सवाल नहीं उठाते और उसे संदेह की दृष्टि से नहीं देखते। खासकर गांव की भोली भाली जनता तो संतों की तरह कपड़े पहने लोगों पर सहज विश्वास भी कर लेते थे और चरणों पर भी झुक जाते थे। यह कथित संत आजीवन यहीं रहकर जासूसी का काम करते थे और दूसरी ओर धर्म का भी काम करते थे। साईं के विरोधी और कट्टर हिंदुओं का तर्क है कि ऐसे कई सूफी संत हुए हैं जिन्होंने रामकृष्ण की भक्ति के माध्यम से हिंदुओं को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति श्रद्धावान बनाया और बाद में उन्हें इस्लाम की ओर मोड़ दिया। आज भी ऐसे कई संत सक्रिय हैं। साईं बाबा भी इसी साजिश का हिस्सा है। साईं के बारे में ऐसे लोगों का तर्क है कि साईं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्लिम फ़कीरों के संग ही बिताते थे। वे कुछ महीने तक अजमेर में भी रहे। साईं पूरी तरह से एक मुस्लिम फ़कीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। तो चलिए जानते हैं साईं विरोधियों का साईं के बारे में क्या कहना है। यह कहा जाता है कि साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तान हिस्से में मुस्लिम सन्यासी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने भी उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया। मंदिर के पुजारी को वो मुस्लिम फ़कीर ही नजर आए, तभी उन्होंने साईं कहकर पुकारा। जो पहनावा साईं का था वह एक मुस्लिम फ़कीर का ही हो सकता है। दोस्तों, साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद ही क्यों चुना? वहाँ और भी स्थान थे, लेकिन ज़िंदगी भर मस्जिद में ही रहे। मस्जिद के अलावा भी शिरडी में कई स्थान थे जहाँ वो रह सकते थे। दोस्तों, साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं अफ़गानिस्तान के थे, इसीलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान भी कहते थे और उन्हें मुस्लिम फ़कीर भी मानते थे। दोस्तों, साईं का जन्म 1830 में हुआ, पर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई पर भारतीयों की मदद करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो अंग्रेज के जासूस थे, अफगानिस्तानी पिंडारियों के समाज के थे और उन्हीं के साथ उनके पिता भारत आए। उनके पिता का नाम बहरुद्दीन था और उनका नाम चांद मियाँ। दोस्तों, साईं बाबा को भगवान मानने वालों के द्वारा उनके चमत्कार के कई किस्से भी सुनने को मिलते हैं। उनके अनुसार साईं बाबा का जन्म, उनके धर्म को लेकर कई बहस चलती रहती है। साईं बाबा ने कभी अपने धर्म का प्रचार नहीं किया और सभी धर्मों को समान आदर किया। उनके हिसाब से सभी धर्मों को समान आदर देते थे। ताउम्र सबका मालिक एक भी कहते थे। दुनिया को यही समझाते रहते थे। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पादरी गांव 28 सितंबर 1835 में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुआ। साईं बाबा से जुड़े अधिकांश दस्तावेजों के अनुसार साईं को पहली बार 1854 में शिरडी में देखा गया था। उस समय उनकी उम्र 16 साल की रही होगी। जन्म के अलावा साईं बाबा के धर्म को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है कि वो हिंदू थे या मुसलमान। कुछ लोग उन्हें शिव के अंश भी कहते थे, लेकिन माना जाता है कि साईं बाबा के जीवन का एकमात्र उद्देश्य सबका मालिक एक जैसी विचारधारा का प्रसार करना था, जिसमें धर्म किसी भी प्रकार का बाधा नहीं बनता। ये सच है कि साईं ने अपना अधिकांश जीवन मुस्लिम फ़कीरों के साथ बिताया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ भी विशिष्ट या निम्न व्यवहार नहीं किया। यही वजह है कि हिंदू लोग उनके हिंदू होने जैसी बातों पर तर्क करते हैं। साईं बाबा हर सप्ताह श्री कृष्ण के नाम पर कीर्तन का आयोजन भी करते थे और माथे पर तिलक भी लगाते थे। साईं के अनुयायियों और उनके भक्तों का कहना है कि साईं नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि हाथ में कमंडल, हुक्का पीना, कानों में छेद और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, यह सब नाथ संप्रदाय के लोग ही करते हैं। जबकि उन्हें मुसलमान ठहराने वाले लोगों के पास भी अपने तर्क हैं, जैसे कि साईं फारसी का शब्द है,
जिसका अर्थ संत और उस दौर पर मुसलमान सन्यासियों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। उनकी वेशभूषा देख शिरडी के एक पुजारी को वह मुसलमान लगे और उसने उन्हें साईं कहकर पुकारा। साईं सच्चरित के अनुसार साईं ने कभी सबका मालिक एक नहीं कहा। कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू संत ठहराने के लिए सबका मालिक एक जैसी बात कही, लेकिन साईं बाबा ने जीवन भर मस्जिद में रहने का फैसला किया, जिससे लोगों के मन में आज भी सवाल उठता है कि वो हिंदू थे या मुसलमान।